हर इंसान, हर प्राणी प्रेम का सागर है। कुत्तों को भी मैंने मनुष्य से प्रेम करते हुए देखा, बिल्ली को भी गले लगते हुए देखा है, गाय और बछड़े को भी प्रेम करते हुए देखा है। शेर और शेर के बच्चे भी परस्पर प्रेम करते हुए देखे गए हैं। हर प्राणी के अंदर प्रेम भरा हुआ है, लेकिन ये प्रेम जब विस्तार रूप लेता है तो तुम प्रेम के सागर बन जाते हो। प्रेम जब संकुचित रूप लेता है तो छोटी सी तलैया बन जाते हो, फिर उसी में तुम सड़ते रहते हो। तालाब का पानी सड़ता रहता है, सागर का पानी लहराता रहता है, भाप बनकर बादल बनकर बरसता रहता है, नदियों का पानी बहता रहता है। नदी बन जाओ, जितना जल मिलता है। एक बार गंगा जी से एक महात्मा ने पूछा कि गंगोत्री में मैंने तुम्हारा दर्शन किया है, तुम बहुत छोटी हो वहाँ, लेकिन ये तुम बिहार में पहुँचते पहुँचते इतनी बड़ी कैसे हो गई, इतनी चौड़ी कैसे हो गई। गंगा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि रास्ते में जितने छोटे छोटे नदी मिली, नाले मिले, सबको मैंने अपने साथ में ले लिया, और नाला के जल को भी मैंने गंगा जल का नाम दे दिया है, और उस नाला के जल को और खुद के जल को ले जाकर मैं अब समुद्र को दे दूंगी। जो दूसरों के देने के लिए यात्रा करता है वो बड़ा होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, विशाल होता जाता है, और उसका रूप एक दिन सागर बन जाता है, उसे गंगा सागर कहा जाता है। इसलिए आपकी जिंदगी थोड़ा दूसरों के लिए भी होना चाहिए। धन्य तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने। हे मानो, तू प्रेम का सागर है, गुण का सागर है, कलाओं का सागर है, ज्ञान का सागर है, तेरे पास में क्या कमी। मनुष्य जब प्रेम देने को मन बनाता है तो कीड़े मकोड़ों के लिए भी वो प्रेम उड़ेलता है, चींटियों को शक्कर के दाने डालता है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता है, कबूतरों को बाजरे के दाने बिखराता है, बंदरों को केला खिलाता है। याद रखना, जब मनुष्य प्रेम से शून्य हो जाता है तो जो खा रहे हैं ना, उनके हाथ से भी छीन ले जाता है। प्रेम हमेशा देना सिखाता है, देना सिखाता है। प्रेम दाता है, जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाता है तुम सोचने लग जाते हो इसको क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं। संतोष मौर्य, नानपारा बहराइच, आज उन्होंने ये संत लोग जो गा रहे हैं, 3 संत, इनके लिए 100 रुपये दक्षिणा भेजा है, और एक दिन इनके लिए 80 किलो सब्जी भेजा था कि खूब सब्जी खाओ, 80 किलो खूब सब्जी। ये संतोष मौर्य खड़े इधर है, धन्य हो संतोष। ये है संतोष मौर्य। बहुत श्रद्धा है, गुरु से मिलते हैं तो खुश होते हैं, थोड़ी देर गुरु को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो मैं सोचता दुखी क्यों हो गए, तो बोलते हैं अभी बिछुड़ जाएंगे तो बिछुड़ने का दुख याद आ गया। यही बात आशीर्वाद है, धन्य भाव है इनका।
आइए भक्त जी आपका स्वागतम। आइए भक्त जी आपका स्वागतम। आपका स्वागतम। आपका स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम। आइए मान्यवर आपका स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम। आइए मान्यवर आपका स्वागतम। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम। प्रेम से स्वागतम, भाव से स्वागतम। बिठा लो। स्वागतम 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 स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम। आज हमारे विशेष अतिथि, विशेष श्रोता के रूप में दीपक पांडे सितारगंज ऊधम सिंह नगर जिले से पधारे। 300 कुंटल मोरंग कल रात में 12 बजे दान दिया और कहा है कि 3000 कुंटल भी दूंगा जितनी मोरंग जरूरत होगी। बनाइए भक्त विश्राम गृह। आज मुख्य श्रोता के रूप में लखीमपुर पुलिस लाइन से RI साहब पधारे। आइए, इंतजाम बहुत प्रेम है। दूसरी बार उनका आना हुआ। धन्य हो। बैठिए विराजिए, ये साइड आ जाइए। हाँ, बिठाइए। धन्य हो। परिवार भी आया है क्या? धन्य हो। धर्म पत्नी है और वो बहू है और ये नाती। वाह, मैंने 2 की बात किया था ना, 2 आए। वो दीपक पांडे मुझे इशारा दे रहे थे कि अभी अभी आपने आशीर्वाद दिया था, वही फलित हुआ। क्या बात। देखिए, धन्य हो। कितनी सौभाग्यशाली बालक रूप में आत्माएं हैं। लोग जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है और सत्संग में नहीं पहुंच पाते हैं। अब मन्नू ने ज्ञान की बात मां के गर्भ में सुन लिया था, तो भी उसने 6 द्वार तोड़ दिए थे। वो दोनों बालक तो जन्म ले चुके हैं, अब गुरु के द्वारा ज्ञान की बात सुन रहे हैं, तो कम से कम जन्म मरण की जंजीरें तोड़ देंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। किस्मत वाले हैं बालक। धन्य हो। ये सौभाग्य RI साहब जैसे आपके परिवार के मुख्य सदस्य ना होते कैसे मिलता सौभाग्य। ये पति तो हैं ही आपके, लेकिन साथ साथ में ये पता भी लगाते हैं संत कहाँ मिलेंगे। तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम।
जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर मरण तक, जीवन की लंबी यात्रा में बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ ना दे पाना उनको, लेकिन थोड़ा प्रेम दे देना, वही उनके तसल्ली का कारण बन जाएगा। रिश्तों में भी प्रेम रस घोलना, अपने घर के सदस्यों के लिए भी प्रेम रस घोलना। ये प्रेम रस बहुत बड़ा रस है। महान देशभक्त श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, समैया 10वां समैया में कहा है गुरु ग्रंथ साहब ने, कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। रामायण भी कहती है कि प्रेम ते प्रकट हो ही भगवान। भगवान को अगर प्रकट करना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, बस प्रेम करो। किससे? सबसे पहले अपनी माँ से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, बूढ़े दादा दादी से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, पति से प्रेम रखो, बहू से, बेटे से, पोता से, नाती से। इनसे प्रेम करना कठिन है। पड़ोसी से प्रेम से बोलना आसान है, लेकिन जिनके साथ में सुबह से शाम तक रोज रहते हो, उनसे प्रेम से बोलना बहुत कठिन है। उनसे जब तुम प्रेम करोगे, तुम प्रेम के सागर बन जाओगे, तब प्रभु प्रकट हो जाएंगे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु का